हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसी साइंस जोन पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। तो सेल के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ आप सभी को कि इसमें का पार्ट 1 जो है सेल का है ना, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट 1 में व्हाट इज सेल है ना, सेल थ्योरी, इन सबको मैंने बता दिया उसमें, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। और बाकी जो बचा आपका पार्ट 2 में सेल है ना, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स, ठीक है, जैसे हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में अभी पढ़ रहे हैं तो सेल में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, ठीक है, उन सब के बारे में पहले देखते हैं। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब हम लोग सेक्शन किए थे किसका, ओनियन पिल्स और क्या किए थे, जो चिक सेल्स ऑफ ह्यूमंस है ना, उसका हम लोग जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे थे उसमें एक थीन मेम्ब्रेन है ना, बहुत थीन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है ना, तो उसी को बोला जाता है आपका सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं ना, जो क्या करता है उसको प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में वर्क करता है। ठीक है, जो क्या करता है प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में वर्क करता है और सभी को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। जैसे कि हमारी बॉडी जो है उसके ऊपर भी क्या है, मेम्ब्रेन पाया जाता है। और जैसे कि सेल है, कुछ भी सेल है, उन सब में क्या रहता है, मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट रहता है, जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उन सबको कवर करके रखता है, बांध के रखता है उसको, ताकि कहीं बाहर ना जा सके। ठीक है, इस तरीके से उसका क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो बोला गया है कि हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, उसी तरीके से बोला गया है कोई भी जो सेल्स है इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो सबसे पहले आता है कि न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस को बोला गया कि डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उसमें बहुत ही डेंस मतलब घना टाइप का है ना, सघन बोल सकते हैं ना, डेंस स्ट्रक्चर उसमें पाई जाती है, इस कारण से उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। तो आप लोग देखे भी होंगे जितने भी हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है आपका सेल जो होता है, प्लांट सेल जो होता है, फिर एनिमल सेल जो होता है, उसमें क्या रहता है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या रहता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है ना। तो उसी तरीके से बोला गया है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, या फिर एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पे जितने भी जो सेल्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं है ना, प्रोकैरियोट सेल्स और यूकैरियोट्स बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया इसमें सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक है ना, जो क्या बोला गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है ना, इसमें बोला गया है प्रेजेंट सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड न्यूक्लियर यूकैरियोट्स। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या हुआ है आपका घिरा हुआ है, फिर बंधा हुआ है, उसको क्या बोला जाता है आपका यूकैरियोटिक है ना, जिसके अराउंड क्या रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए, जिसके अराउंड क्या रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहता है आपका प्रेजेंट रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है आपका यूकैरियोटिक बोला जाता है। और जस्ट अपोजिट सेल दैट लेक, क्या बोल गया यहाँ पे, लेक अ मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसमें लेक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, जिसमें जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट रहता है उसके अराउंड क्या नहीं रहता आपका लेक अ मेम्ब्रेन, उसके अराउंड क्या रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहता है प्रेजेंट नहीं रहता। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि जैसे बैक्टीरिया जो सेल जो होती है, ठीक है, आपका मान लो बैक्टीरिया सेल्स है, बैक्टीरिया सेल्स में जो डीएनए जो होता है उसका क्या रहता है फ्रीली मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, फ्रीली मूवमेंट करता रहता है ना, और इसमें जो बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहता है इसमें प्रेजेंट नहीं रहता, इस कारण से इसको क्या बोला गया आपका प्रोकैरियोटिक बोला गया है। क्लियर है सबको। और फिर बात आती है जब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये रहता है कि इसमें साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है आपका सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसे क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। कि जितने भी जो सेल पाया जाता है उसके अंदर क्या रहता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। ठीक है, ऐसे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म से ही क्या रहता है, जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसी में जब जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं इसी में रहते हैं।
अगर से इसमें से साइटोप्लाज्मा को अगर निकाल दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कोई भी मनुष्य है या फिर प्लांट है या एनिमल्स जो भी है ना, वो क्या हो जाता है, मर जाता है। सिंपल एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर कोई भी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी से हम लोग क्या कर देते हैं, साइटोप्लाज्मा को बाहर कर देते हैं, पूरा सेल ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, इसमें सेल क्या हो जाता है आपका, पिचक जाता है, ऐसा चिपक जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है हमारे पास, साइटोप्लाज्मा इसमें का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसी के बाद आगे आते हैं, द यूकैरियोटिक सेल दैट हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड, है ना। तो जैसे कि हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़े हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहता है, हमारे पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो उसका जस्ट बाद द यूकैरियोटिक सेल दैट हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के अदर मेम्ब्रेन पे क्या रहता है, ये बाउंड रहता है, मतलब घिरे रहता है, ठीक है। तो उसी क्या बोला आपका, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लॉजी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ठीक है। ये सब क्या आते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत आते हैं। हाँ, इसके बाद आता है आपका एन ओवरव्यू ऑफ सेल के अंतर्गत आता है, देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में अगर बोला जाए, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। जब दोनों में पाया जाता है, आपका राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें देखा जाता है कि नॉन बाउंडेड है। देखो भाई, तो राइबोसोम के बारे में बता रहे थे, तो राइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो मैं पहले भी बताते आ रहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो रहता है आपका, उसके ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, अदर जो मेम्ब्रेन सिस्टम जो रहता है उसमें प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल जो रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है। तो आपका जो दिख रहा है कौन सा आपका राइबोसोम जो रहता है प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्मा के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। और इसके अराउंड क्या रहता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता। लेकिन अगर देखा जाए तो राइबोसोम जो होता है सिर्फ साइटोप्लाज्मा के अंतर्गत नहीं, बल्कि किसमें प्रेजेंट रहता है आपका, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, और आपका क्या हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपका क्या दिया है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या दिया हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है आपका, प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आते हैं हम लोग कहां पे, हमारा उसके बाद आते हैं इसमें हम लोग एनिमल सेल contain another non-membrane bound organelles called centrosome which help in cell division, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि प्लांट और एनिमल सेल में जब कंपैरिजन किया जाता है तो आपका सेंट्रोसोम जो रहता है सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। एनिमल सेल में पाया जाता है, जो कि सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करता है आपका, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसी तरह से बोला गया है एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये भी क्या रहता है, एक प्रकार का आपका सेल ऑर्गेनेल्स है जो क्या करता है, इसको सेल डिवीजन में क्या करता है, आपका हेल्प करता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम सिर्फ एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। अब इसके बाद जो पार्ट 3 रहेगा उसमें हम सेल के शेप और साइज के बारे में देखेंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स उसमें जो जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे उसमें। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे हम लोग नया वीडियो डालें तुरंत आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारा चैनल एसी साइंस जोन।